हमारी वीडियो अच्छी लगे आपको तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक कीजिएगा। यहाँ पर हम निम्न प्रश्नों के उत्तर देंगे। पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, प्रकाश का परावर्तन क्या है तथा इसके नियम लिखिए। तो प्रकाश का परावर्तन, तो मान लिया हमारी ये कोई समतल सतह है या चिकनी सतह है, तो यदि प्रकाश किरण इस समतल सतह पर पड़े, अब पड़ने के बाद यह प्रकाश उसी दिशा में वापस लौट जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रकाश का परावर्तन हो जाएगा। तो परिभाषा क्या बनेगी, यदि कोई प्रकाश किरण किसी समतल सतह या चिकनी सतह पर पड़ती है तो प्रकाश का उसी माध्यम में वापस लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। एक बार पुनः परिभाषा समझ लीजिए। जब कोई प्रकाश किरण किसी समतल सतह पर पड़ती है या चिकनी सतह पर पड़ती है तो प्रकाश का उसी माध्यम में वापस लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। हम इसके नियम पढ़ेंगे। प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होते हैं। नियम, तो यदि हमारी समतल सतह है, इसमें मैंने नीचे से पॉलिश कर दिया। यदि कोई प्रकाश किरण इस समतल सतह पर पड़ेगी तो हमारी आपतित प्रकाश किरण कहलाएगी। प्रकाश किरण जैसे यहाँ पर आपतित होगी प्रकाश किरण इस समतल सतह पर, तो यहाँ से हमारी प्रकाश किरण परावर्तित भी होगी, तो हमारी हो गई परावर्तित प्रकाश किरण। तो हमारे बीच हम क्या करेंगे, लंब डाल देंगे। ये हमारा हुआ अविलंब। तो जब कोई प्रकाश किरण समतल सतह पर आपतित होगी तो वह परावर्तित भी होगी, तो बीच में हमारा हो गया अविलंब। इसको मैंने मान लिया आपतन कोण आई, चूँकि ये परावर्तित प्रकाश किरण है तो इसको मैंने मान लिया आर, परावर्तन कोण। तो हमारा पहला नियम क्या होगा, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम, आपतित प्रकाश किरण कामा फिर परावर्तित प्रकाश किरण तथा अविलंब तीनों हमारे कहाँ पर हैं, एक बिंदु पर स्थित होते हैं। तो पहला नियम हमारा क्या होगा, आपतित प्रकाश किरण, परावर्तित प्रकाश किरण तथा अविलंब तीनों एक बिंदु पर स्थित होते हैं। तो प्रथम नियम पुनः समझ लीजिए, आपतित प्रकाश किरण, परावर्तित प्रकाश किरण तथा अविलंब तीनों एक बिंदु पर स्थित होते हैं। ये पहला नियम था हमारा प्रकाश के परावर्तन का। दूसरा नियम क्या होगा हमारा, ये हमारा आपतन कोण है, ये हमारा परावर्तन कोण है। तो आपतन कोण का जो मान होता है हमारा, आपतन कोण आई हमने माना, परावर्तन कोण हमने आर माना, तो आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के सदैव बराबर होता है। दूसरा नियम हमारे क्या होगा, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के सदैव बराबर होता है। एक बार नियम पुनः समझ लीजिएगा, आपतित प्रकाश किरण, परावर्तित प्रकाश किरण तथा अविलंब तीनों एक बिंदु पर स्थित होते हैं। नंबर दूसरा, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के सदैव बराबर होता है। यह हमारा था प्रकाश का परावर्तन क्या है तथा इसके नियम। यदि कहीं पेपर में पूछ ले कि आपतन कोण का मान आपका 45 अंश दिया है तो परावर्तन कोण का मान हमारा कितना होगा, तो हमने आपको नियम बताया कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के सदैव बराबर होता है। यदि आपका आपतन कोण का मान 45 अंश होगा तो परावर्तन कोण का मान भी आपका कितने अंश होगा, आपका 45 अंश होगा। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, गोली दर्पण क्या है, इनके प्रकारों को लिखिए।
हमारे यह समझना है कि गोली दर्पण बनता किससे है। तो हमारा खोखला गोला, यदि हमारा कांच का कोई खोखला गोला है, ये हमारा कांच का कोई खोखला गोला है, इस खोखले गोले के किसी एक भाग को काट दिया जाए। मान लीजिए इतना भाग हमने काट दिया, खोखले गोले के एक भाग को हमने काट दिया, और काटने के बाद हमने उसके एक पृष्ठ पर, चाहे इसकी बाहरी सतह पर या फिर अंदर सतह पर, तो इसके एक पृष्ठ पर हमने क्या कर दिया, पेंट कर दिया। जब हम एक सतह पर पेंट करेंगे तो इसका अंदर का भाग हमारा दबा हुआ प्रतीत होगा। यदि हम इसके अंदर पेंट करेंगे तो बाहर का भाग हमारा उठा हुआ प्रतीत होगा। तो गोली दर्पण की परिभाषा क्या होगी, यह कांच के खोखले गोले को, यदि हम कांच के खोखले गोले के किसी एक भाग को काटकर उसके एक पृष्ठ पर कलई या पेंट कर दिया जाए तो दूसरी सतह से, मतलब दूसरे पृष्ठ से प्रकाश का क्या होने लगता है, परावर्तन होने लगता है। और यदि हमने इधर पॉलिश कर दिया तो हमारा प्रकाश किरण इधर पड़ेगा, इधर साइड से प्रकाश किरण क्या होगी, दर्पण में आपतित होगी, यहीं तुम्हारी प्रकाश किरण क्या हो जाएगी, परावर्तित होगी। आपतित होगी प्रकाश किरण तो यहाँ से परावर्तित भी होगी। तो परिभाषा हमारी बनी, यदि हम कांच के खोखले गोले के किसी भाग को काटकर, किसी एक भाग को काटकर उसके एक पृष्ठ पर कलई कर दी जाए तो दूसरे पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होने लगता है। चूँकि इसका परावर्ती पृष्ठ हमारे क्या होता है, परावर्ती पृष्ठ जहाँ पर प्रकाश पड़ेगा, जैसे हमारा प्रकाश यहाँ पर पड़ा तो ये हमारा परावर्ती पृष्ठ इसके अंदर का भाग कहलाएगा। इसमें जैसे हमने अंदर पेंट किया तो परावर्ती पृष्ठ इसके बाहर का भाग कहलाएगा, जहाँ पर प्रकाश हमारा पड़ेगा। तो इसका परावर्ती पृष्ठ हमारा चूँकि क्या होता है, हमारा गोली होता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, गोली दर्पण कहते हैं। तो परिभाषा क्या होगी इसकी, यदि हम कांच के खोखले गोले के किसी एक भाग को काटकर उसके एक पृष्ठ पर कलई कर दी जाए तो दूसरे पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होने लगता है। चूँकि इसका परावर्ती पृष्ठ गोली होता है इसलिए इसे गोली दर्पण कहते हैं। एक बार पुनः समझ लीजिए परिभाषा, यह कांच के खोखले गोले को गोली दर्पण जो हमारा बनाया कैसे जाता है, तो परिभाषा में हमारी क्या होगी, यह कांच के खोखले गोले के किसी एक भाग को काटकर उसके एक पृष्ठ पर कलई कर दी जाए तो दूसरे पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होने लगता है। चूँकि इसका परावर्ती पृष्ठ हमारा क्या होता है, हमारा गोली होता है, तो इस प्रकार के दर्पण को हम क्या कहेंगे, गोली दर्पण कहेंगे। तो हमारा गोली दर्पण की ये परिभाषा हुई। अब गोली दर्पण के हमारे यहाँ प्रकार, तो प्रकार में हमारा देखिए पहला प्रकार होगा, चूँकि हम उसके एक गोली दर्पण, चूँकि एक गोले का भाग हुआ, हमने क्या किया, एक गोले के एक भाग को काटा, तो या फिर हम उसके अंदर कलाई कर सकते हैं या फिर हम उसके बाहरी सतह पर कलाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमारे दो प्रकार के हो जाएंगे। एक हमारा होगा अवतल गोली दर्पण, तो अवतल गोली दर्पण क्या होगा, तो अवतल गोली दर्पण अगर कहे तो इसके हम बाहरी सतह पर क्या करेंगे, पेंट कर देंगे या पॉलिश कर देंगे। तो इसकी बाहरी सतह पर हम पॉलिश करेंगे तो अंदर का भाग देखिए दबा हुआ प्रतीत होता है ना। तो हम क्या होगा, अवतल गोली दर्पण में क्या होता है हमारा, इसका जो हमारा परावर्ती पृष्ठ होता है वो दबा हुआ होता है, परावर्ती पृष्ठ दबा हुआ होता है। तो हमारा अगर अवतल दर्पण बने कैसे, ऐसे बनाएंगे, इसकी बाहरी सतह पर हम क्या करेंगे, पेंट कर देंगे, पॉलिश, तो हमारा क्या हुआ, अवतल दर्पण हो गया, अवतल गोलीय दर्पण। तो परिभाषा क्या होगी, इसका परावर्ती पृष्ठ दबा हुआ होता है इसलिए इसे अवतल गोली दर्पण कहते हैं। और दूसरा हमारा क्या होगा, उत्तल गोली दर्पण। तो उत्तल गोली दर्पण में हमारे क्या होगा, तो उत्तल गोली दर्पण में हम क्या करेंगे, हम इसके उठा हुआ होना चाहिए, उत्तल माने उठा हुआ, तो हम इसके अंदर के भाग में क्या करेंगे, कलई कर देंगे। तो इसका हमारा परावर्ती पृष्ठ हमारा ये भाग होगा। तो इसका हमारा जो परावर्ती पृष्ठ होता है
प्रवर्ती पृष्ठ देखिए हमारा उठा हुआ है, उभरा हुआ है, तो इसका परावर्ती पृष्ठ उभरा हुआ होता है। तो हमारा क्या हुआ, अवतल गोल दर्पण में इसका परावर्ती पृष्ठ हमारा उभरा हुआ होता है। इसका चित्र हमारा ऐसे बनेगा, उत्तल गोली दर्पण। तो ये हमारे हुआ गोली दर्पण क्या है तथा इसके प्रकार देख लीजिए और इसको नोट भी कर लीजिएगा, पेपर में आता है ये।